तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। तो फ़िलहाल अभी मैं मेरे खेत के अंदर आया हूँ घूमने के लिए। जो मकई की खेती है वो कैसे होती है इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलो फिर आज खेत को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भूलना मत और शेयर भी कीजिए। चलो फिर खेत का एक्सप्लोर कराता हूँ। तो फिलहाल मैंने बाइक तो उधर रख दी है क्योंकि ऐसे भी बहुत 3 बाइक पड़ी है इधर भी, क्योंकि पूरा खेत के अंदर पानी अभी चल रहा है तो इसी कारण ये सब मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो बाइक जाने में थोड़ा दिक्कत रहता है, इसलिए मैंने बाइक थोड़ा उधर ही पार्क कर दी। तो चलते अभी खेत के अंदर और इंजॉय करते हैं और अच्छे से खेत को आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। और बहुत ही कीचड़ है दोस्तों और चलने में भी बहुत दिक्कत वाला है। राम 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 राम। अच्छे से देख कर चलना पड़ेगा, जो फिसले ना तो पूरे मिट्टी वाले हो जाएंगे। तो अभी चलो खेत में चलते हैं। अरे पूरा मकई का खेत है अभी मजा आएगा खेत के अंदर। साइकिल भी पड़ी है, देख सकते हो। अभी खेत में कौन आया देखते हैं। आई थिंक मेरे आंटी और मेरे अंकल ये सब आए होंगे। मुझे ऐसा लगता है भाई आया होगा खेत के अंदर। तो खेत को एक्सप्लोर करते हैं। वो लोग दिखा करता है तो चलो फिर एक करते हैं। और सभी जानवर सभी खेती में मकई है और पानी भी उसमें जा रहा है खेत के अंदर। और कितना आता है जब मकई छोटी ना जमीन के अंदर थी, जब मतलब सब हो गया था उनको पानी की हम आई खेत के अंदर, तब सबसे बहुत दिन बाद खेत के अंदर तो बड़ी होगी और अच्छे छोटे लगे होंगे। तो चलो फिर खेत में आज क्या करते हैं। तो तुम्हारा तो देखा होगा खेत था, उसमें मैंने खेत के अंदर क्या अभी हुआ है वो मैं दिखा रहा खेत के अंदर। तो मैं जा रहा हूँ खेत के अंदर। तो फिलहाल अच्छा एक्सप्लोर करना है। ज़्यादा खेती में सपोर्ट देखिए दोस्तों, मुझे लगता है क्यों ये नहीं भाग रहे हैं। तो ये है छोटा सा है तो जब बारिश आती है पानी ऊपर आ जाता है। सही बोला इधर पानी आ रहा है। तो अभी चलते हैं खेत में देखते हैं कितना है। तो है उस लोग ने देखा होगा, आपने दिखा हमने लोग है खेत के अंदर। तो खेत के अंदर कोई आया हुआ दिख रहा है। तो आज के ब्लॉग में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि हमारे आदिवासी कल्चर के अंदर जो मकई की खेती कैसी होती है और जब ज़मीन से मतलब ऊपर तक निकलते हो तो आपको मैंने वो ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन इस ब्लॉग में आपको मैंने मकई बड़ी हो गई है और भुट्टे भी आ गए वो दिखाने वाला हूँ। तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो अभी मेरे भाई आए हुए हैं, चालू उनका कुछ हाँ कांदे का चल रहा है खेती। तो दोस्तों अभी खेत के अंदर आया हूँ मैं और जो मकई की बात की अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरे भाई है, जो बड़े भाई है वो प्याज की खेती कर रहे हैं। तो अभी देखो प्याज की खेती होती कैसी है आप देखो। तो ये भाई है, ऐसे लेकर उसको रुकना पड़ता है। हाँ जमीन के अंदर। जमीन के अंदर वो ये पौधा है, हाँ उसको जमीन के अंदर ऐसे खड्डा करके डालना पड़ता है। अच्छा तो इसको कितना टाइम लगता होगा ये पूछते हैं भाई को, कितना टाइम लगता है इसको बड़ी होने में। बड़ी होने में तीन महीने लग जाते हैं। अच्छा तो ये आप रोप देख सकते हो, ये प्याज का रोप है। तो इसको 3 महीने लग जाते तब ये प्याज बड़ा होता है। तो आप खाए होगे पकोड़े वकोड़े सब वो इसमें यूज़ होते हैं, पास यही प्याज है वो। तो इसको अभी ज़मीन के अंदर डाल रहे और चालू है। और ये हमारे दादी है, वो भी दातेड़ा लेकर प्याज को ज़मीन में डाल रहे हैं। हाँ तो इनको तो अभी काम चालू है तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो आगे बढ़ते और थोड़ा मकई का आपको एक्सप्लोर कराता हूँ मैं। तो चलो फिर मकई को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, बाद में वापस इधर आते हैं। तो ये दोस्तों मकई है ना, वो कम से कम मैं अगले ब्लॉग में देखा हो तब आई थिंक मैं इधर आया था, तब एक मतलब बहुत छोटी थी। अभी वो बड़ी हो गई और वो मतलब भुट्टा भी आ गया है। तो अभी इसको अब देखते हैं और कैसा है। तो दोस्तों देखिए थोड़ा मैं घबरा सा गया क्योंकि मैं जब आया था ना दोस्तों इधर कुछ था ही नहीं, ज़्यादातर नहीं मकई थी, बहुत छोटी थी। अब देखो ये पूरी मकई रेडी हो गई है। उस ब्लॉग में देखा होगा ना तो इस ब्लॉग के अंदर खरगोश भी था
वो खरगोश भाग के उस तरफ भागा था, उस तरफ। और आगे के खेत में मैंने सब्जी भी दिखाई थी, वो ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस खेत में अभी सब्जी है, देखते हैं कौन आया है। नहीं, कोई नहीं अभी तक तो खेत के अंदर। इसमें सब्जी थी, वो देखा होगा, उस ब्लॉग में आपको दिखाया था मैंने। तो अभी मकई है, तो ये मकई है दोस्तों। तो अभी खाने लायक तो हो गए, लेकिन हम लोग मकई को अभी नहीं खाते हैं, क्योंकि मकई जब रेडी हो जाती है, बाद में हमारे जो इष्ट देव है आदिवासी के अंदर, हमारे यहाँ जो देवी देवता है उनको अर्पण करके मतलब उनको चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि खेत के अंदर हम लोग जो भी खेत की जो फसल होती है, वो फसल के अंदर जो भी उपज आता है, मकई हुआ, गेहूँ, चावल, सब कुछ हम लोग उसको चढ़ा कर बाद में उसको हम देव को अर्पण करके बाद में परिवारजन सब खाते हैं। तो एक नुकसान दिखाता हूँ खेत में कैसा नुकसान हुआ है। देखो, ये जो है ना, मैं आपको दिखा रहा था, तो ये सब बिगाड़ दिया है, क्योंकि कोई आते हैं जानवर वानवर खा जाते हैं बीज, तो ऐसा रहता है खेत में, तो नुकसान भी है। देखो तो ऐसा है, और ये पूरा मकई मकई है। तो वापस हम लोग इधर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो प्याज अभी डाल रहे हैं ज़मीन में। तो ऐसे प्याज को मतलब ज़मीन पे बोकर फिर 3 महीने लगता है इसको रेडी करने में। तो ये रेडी ऐसे होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस प्याज को जैसे भाई लगा रहे हैं, ऐसे हम इसको लगाएंगे अभी। तो ऐसे लगाना है, क्योंकि भाई को तो पता है खेती कर रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं और उनका तो घर रहते हैं तो खेती करते रहते हैं। तो ऐसे इसको लगाना है। इसको कितनी दूरी में रखना पड़ता है उसको हाँ, उसको इतना 4 आंगन रखना पड़ता है। हाँ, इसको दोस्तों 4 उंगली छेटू रखू पड़े भाई। तो ऐसे 4 उंगली इसको दूर रखना है, फिर इसको ज़मीन में अच्छे से लगाना है, क्योंकि तब हमको प्याज खाने के लिए मिलेगा। तो प्याज की खेती ऐसे होती है, हम आपको दिखाया है मैंने, तो इसी तरह प्याज की खेती की जाती है, और तब प्याज हमको खाने के लिए मिलता है दोस्तों। तो इसलिए मेहनत भी बहुत है खेत के अंदर, क्योंकि ऐसे मतलब ये फसल रेडी नहीं रहती है। तो आपको मैंने वो ब्लॉग में दिखाया, तब सब भूंड बहुत हैरान करते हैं। ऐसा भाई को ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि वो ज़्यादातर खेत में आते रहते हैं, तो भूंड को अच्छी लगती है, तभी मकई वो बिगाड़ता होगा ना। हाँ, उसको बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट में खाना जैसा अच्छा दिखता है, इसलिए वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं मकई खाने की में। खेती को। दूसरे को नहीं खाते ज़्यादा लोग, हाँ, लेकिन सुअर उसको बहुत खाते हैं। बाद में वो इंसान को भी खा जाते हैं, मकई नहीं मिलती है। तो ऐसा है दोस्तों, खेत के अंदर सूअर भी बहुत हैरान करता है, तब फसल हमको मिलती है खाने के लिए। तो खेती मतलब अच्छी है, मतलब है ही, बट मेहनत भी बहुत है, तब फसल रेडी रहती है। तो उधर कुछ माइक पड़ा है जो खेत के अंदर मतलब पशु प्राणी की आवाज़ करता है, तभी मतलब कोई प्राणी नज़दीक नहीं आता है, और इसको पशु प्राणी को ऐसा लगता है कोई इंसान इधर है, वो ऐसा सुन के भाग जाता है, इसलिए वो माइक भी रखा है, आपको अभी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ एक ऐसा यंत्र है जिसको मतलब ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। तो इस खेतर पे इस तरह हम रुकेंगे, और उस उधर कोई प्राणी आ जाता है, तो उसको हम भगाने के लिए कुछ खेत के अंदर जुगाड़ रखा है। तो चलो सुनते हैं इसका आवाज़ कैसा रहता है। तो ये है, ऐसा इसका आवाज़ है।
ऐसा आवाज़ है इसका। तो ये आवाज़ सुनकर कोई भी खेत में होगा ना तो तुरंत भाग ही जाता है। तो इस तरह हम लोग खेत के अंदर जुगाड़ रखा है। इसका आवाज़ कैसा है देखा ना आपने। तो ऐसा इसका वॉल्यूम रहता है। फिर कोई भी पशु प्राणी खेत में आता है मकई का डोडा खाने के लिए तो वो भाग ही जाता है दोस्तों। तो ऐसा है इसमें वॉल्यूम। तो कैसा लगा आपको। तो ऐसा वॉल्यूम है अपने यहाँ। तो ये था इसका मूवमेंट। तो इसी तरह हम लोग खेत में ये सब यंत्र रखा है। तो मतलब रात को इधर मतलब रात रुकते हम लोग तो देखना पड़ता है खेत में, इसलिए इधर रखा है। तो दोस्तों ये इधर सब्जी है, ये मेथी है, मेथी सब भाजी है इधर। वो बैंगन की खेती है। अभी एक खेत को हम लोगों ने मतलब वो प्याज को ज़मीन में डाल दी, उगा दिया है। अभी वो मतलब 3 महीने में रेडी हो जाएगा। और फिर आगे का भी खेत बाकी उसको कर रहे हैं। तो इधर आपको नींबू दिखाता हूँ कितने कितने बड़े हैं। देखो दोस्तों ये है गांव के नींबू। कितने बड़ी साइज है नींबू की देखो। खेत की चारों तरफ दोस्तों मकई मकई है देखो। तो इसलिए देखना पड़ रहा है। देखो दोस्तों पूरा देखो फसल कैसी हो गई, ये देखो और ये देखो कितना अंतर है दोनों में। तो ऐसे मतलब चारों तरफ खेत के अंदर ये सब फसल को बहुत ही नुकसान मिला है। क्योंकि इधर ऐसा है दोस्तों रात को सोएंगे तभी मतलब ये होता है। तो अभी ये सरसों देख सकते हो आप, ये सरसों की खेती है। मकई के अंदर ये सरसों के थोड़े बीज भी डाले तो अभी उग गए हैं वो भी। देखो सरसों का पौधा है थोड़ा। तो सरसों भी बीच बीच में डाला है तो क्या अच्छे से मतलब वो मकई के साथ उग गए हैं। तो उधर थोड़े थोड़े बीज थे वो खट्टे मीठे वाले, इसको यहाँ रायना बोलते हैं। लेकिन अभी मतलब गिर गया, वो टाइम गया खाने का। तब मतलब पक ही रहे थे, थोड़े कच्चे ऐसे थे, अब है नहीं वो। तो रात को इधर मतलब सोते हैं। देखो ये आग भी जलाई है। तो इधर आग जलाकर रात को सोना पड़ता है देखो। तो ऐसी है फसल, मज़ा आ रहा है खेत के अंदर। गुजराती में इसको दिवेला बोलते हैं दोस्तों। तो ये एरंडा है, वाला एरंडा है। ये पापड़ी है सब्जी, पहले दुकान में मिलती है ना, वो दुकान के अंदर वो 5 वाली वो पापड़ी नहीं दोस्तों, ये पापड़ी अलग है। ये वो सब्जी वाली पापड़ी की बात कर रहा हूँ।
तो ये हमारा ट्राइबल एडवेंचर और मस्त एटमॉस्फेयर से भरा हुआ हमारा आदिवासी कल्चर। तो इस वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ एडवेंचर और स्किल बहुत है। तो और बहुत अच्छा मतलब इधर वाइब है घूमने के लिए। तो ऐसा है हमारा खेत रहता है और आदिवासी कल्चर के अंदर सब खेती कैसे होती है आप सबको दिखाया। और ये अभी मूड़े हैं वाइट, ये देखो ये रेडी हो रहे हैं, ज़मीन के अंदर है। तो ऐसे रहते हैं मूड़े। तो ये है मूड़े दोस्तों। तो इसको धो के खाना है हमें। एक ले लेता हूँ खेत से। आपको पक्षियों के भी आवाज़ आते होंगे। तो विभिन्न विभिन्न पक्षियों के खेत के अंदर आवाज़ आते रहते हैं, क्योंकि खेत है, हरियाली है, तो सब अलग अलग पशु प्राणियों की आवाज़ इधर आते रहते हैं। इसको तो ये आप आग जलाई हुई देख रहे हो ना, वो इधर रात को सोते हैं, क्योंकि रात को अभी जगना पड़ता है, तभी मतलब ये सब मकई हम लोग खा पाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी होगी तब भी इसको देखना पड़ता है, क्योंकि भूंड रात को बहुत हैरान करते हैं दोस्तों। तो भूंडड़े को मतलब झटका भी देना पड़ता है, इसलिए हम लोग ने झटका वायर भी रखा है। तो ऐसा है खेत के अंदर सब अलग अलग सिस्टम। तो दोस्तों अभी खेत के अंदर डंकी मशीन है, देखो ये मशीन है, इसको यहाँ डंकी मशीन बोलते हैं। तो गांव के अंदर ही इस मशीन से फिर पानी निकलता है इधर से कुएँ से। तो भी मशीन चलेगा, अंदर से पानी खींचेगा और फिर उधर जो भैया खड़े हैं उधर पानी जाता है। तो उधर दिखाता हूँ पानी उधर उधर कहाँ से गिर रहा है। तो इधर से जा रहा है पानी मशीन से और फिर आगे गिरेगा। तो इस ब्लॉग आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत। तो अभी पानी मशीन चालू, उसका पानी उस तरफ गिर रहा है, वो आपको दिखाता हूँ। तो चलो देखते हैं। देखो उधर गिर रहा है पानी। ये पानी आ रहा है, तो कुएं से पानी आता है और इधर गिरता है। देखो पानी गिर रहा है, यहाँ पानी इधर गिरता है पानी। पानी पूरे खेत में भी जाएगा। बहुत मीठा टेस्टी है। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी को जोहार। और ऐसे ही अलग अलग हमारे यहाँ यूनिक वीडियो आते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ज़रूर जोहार टाइम चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अच्छा सा व्यू आए मेरे इस वीडियो पे, इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ज़रूर अच्छा सा वीडियो मेरे सेंड कीजिए, और अच्छा सा व्यू आए, इसी आशा में आप सभी की मैं आशा रखता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।